So here we are with the objective of practical number 2. What's saying? Write a program to calculate total. Number one total, number two percentage and number three grade. Alright. So ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है नहीं एक तरह हमको मार्कशीट टाइप बनानी है तो किस तरह होगा आए चलते हैं देखते हैं अपने रिपोजिटरी की तरफ वहां से फर्स्ट हम एल्गोरिथम देखेंगे फिर सोर्स कोड और फिर आउटपुट एंड देन फ्लो चार्ट. So here we are back to our repository. Obviously, we are the given link in the description. You can check it out. सबसे पहले एल्गोरिथम देखना था हमने एल्गोरिथम्स में गए एंड प्रैक्टिकल नंबर 2 ये रहा P2 और ये हमारे पास एल्गोरिथम गिवन है. फर्स्ट एज यूजुअल स्टार्ट होगा एंड द लास्ट स्टॉप होगा. अब क्या करना है हमें करना क्या था हमें टोटल परसेंटेज गुड एंड ग्रेड्स निकालने. तो पहले तो हम आपको क्या कह रहे हैं सेकंड स्टेप में डिक्लेयर वेरिएबल विद फ्लोट फॉर ईच सब्जेक्ट टोटल मार्क्स एंड एवरेज परसेंटेज. ठीक. तो हम फ्लोट डिक्लेयर करेंगे. फ्लोट क्यों डिक्लेयर करेंगे देखो बात करने की दी है लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स में देखा मैं नाम नहीं ले रहा मार्केट में उनकी बहुत डिमांड भी है उसमें इनको इंटीजर से डिक्लेयर किया गया है. लेकिन बात ये है कि मार्क्स ऑब्वियसली हमारे पास पॉइंट्स में भी हो सकते हैं. 7.25 किसी के मार्क्स आ गए लेट्स सपोज अगर 75 है तो किसी के 65.5 हो गए. नहीं हो सकते उसको तो आप इंटीजर में नहीं स्टोर कर सकते हो. ठीक है वो तो राउंड ऑफ करके नीचे वाली 65 पॉइंट अगर किसी के 65.75 है 0.25 कम है लेकिन वो जब राउंड ऑफ करेगा इंटीजर तो उसको 65 ही दिखाएगा. 0.75 से उसके ज़ाया हो गए. तो इसलिए हम क्या करेंगे डिक्लेयर फ्लोट करेंगे यहाँ पे फॉर ईच सब्जेक्ट टोटल मार्क्स एंड एवरेज परसेंटेज. उसके बाद हम इनपुट लेंगे सी इनके थ्रू लेंगे तो एक्सट्रैक्ट इनपुट फॉर सब्जेक्ट मार्क्स के कितने मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए हैं. एंड यू नो वेल कि हमारे पास इस वक्त 7 सब्जेक्ट्स हैं तो उसी हिसाब से एल्गोरिथम को डिजाइन किया गया कि कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन. वो जो टोटल मार्क्स जो यूजर इनपुट करेगा उसको हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे. उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालेंगे. कैसे निकालेंगे जो जो टोटल हमने अभी प्लस करके हमें मिला है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके 700 से डिवाइड कर देंगे. 700 परसेंटेज के लिए और 700 क्योंकि टोटल मार्क्स हमारे पास 700 हमने डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे कि ईच सब्जेक्ट के हमारे पास आउट ऑफ 100 मार्क्स होंगे. इसके अलावा अब हमें ग्रेड निकालना रह गया क्योंकि टोटल भी हो गया परसेंटेज भी हो गई ग्रेड रह गया. तो ग्रेड के लिए हम एलसिफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि अगर 80 से ऊपर है तो ए ग्रेड वरना एल्स इतना ग्रेड. ठीक है ये हमारे पास हो गया एल्गोरिथम कवर. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोड की तरफ. तो लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको 2 वेज बताए थे कोड के लिए. यहाँ हम सिंपली जो डाउनलोड करके यूज कर लेंगे इजी हो जाता है सेव करना और इन सब से हम बच जाते हैं. ये हमारे पास आ गया प्रैक्टिकल नंबर 2 का कोड फाइल. क्लिक किया इस पे एंड देन फॉर डाउनलोड क्लिक करेंगे. वंस अगेन किसी लॉगिन और साइन इन की आपको जरूरत नहीं है. इस वेबसाइट पे सिंपल क्लिक करेंगे ये आपको डाउनलोड कर देगा. डाउनलोड का ऑप्शन आ गया. हिट इंटर टू सेव. यहाँ हमारे पास ये सेव हो गया. यहीं से इसको रन करेंगे. क्लिक करते ही यहाँ रन का ऑप्शन दे रहे हैं. क्लिक करेंगे ये खुद ही डेव सी प्लस प्लस पे खुल जाएगा. इसका इंस्टॉलेशन का भी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं. ये हम डेव सी प्लस पे देखिए ब्लिंक होने लग गया. यहाँ है ये प्रैक्टिकल सारा हमारे पास आ गया. दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट लाइन हमारे पास कुछ चीज़ें मतलब पहले एक्सप्लेन कर दी थी तो इसलिए दोबारा कर देता हूँ. फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास यूज हो रहा है. इंक्लूड हैश इंक्लूड क्या इंक्लूड कर रहा है इनपुट आउटपुट IO स्ट्रीम हेडर फाइल को. इसमें क्या होता है पहले हमारे पास बात हो चुकी है जो हम सी इन और सी आउट ये हमारे पास यूज हुए हुए. इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास सी इन यूज हुए हुए ये ऑब्जेक्ट्स है इनकी क्लास इस हेडर फाइल में डिफाइन हुई हुई होती है. तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें रेडीमेड कोड मिल जाता है. उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर रहे हैं. फिर से वही पहले भी बता चुका हूँ कि ये भी एक फोल्डर है जिसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशन सी प्लस प्लस कोड की डिफाइन हुई हुई होती है. एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जब हम कंपाइल पे क्लिक करते हैं कंपाइलर रन पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसमें ये दोनों जो फाइल्स हैं वो हमारे कोड का हिस्सा बन जाती है बगैर हमारे टाइप के बगैर हमारे इसके.
फिर यहाँ पे मैंने कमेंट डाल के वही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोबारा, कि फ्लोट को यूज़ करना है, इंटीजर को यूज़ नहीं करना, ताकि डेसिमल वैल्यू हमारी टर्मिनेट ना हो, ज़ाया ना हो जाए भाई। 0.75 मार्क्स भी स्टूडेंट को मिलने, तो उसकी मेहनत है, उसको भी हम परसेंटेज में यूज़ करेंगे। तो फ्लोट में हमने ENG, उर्दू, इस्लामियात, इस तरह करके हमने सातों सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सातों सब्जेक्ट के नाम का, प्लस हमने टोटल का भी डिक्लेयर कर लिया, प्लस हमने परसेंटेज का भी डिक्लेयर कर लिया। ठीक। उसके बाद ये हमने थोड़ा सी आउट, क्योंकि मार्कशीट का हमने स्टाइल देना है थोड़ा फैंसी करने के लिए, हमने कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स हेडिंग डाल लिया, हेडिंग के बाद उसको अंडरलाइन कर लिया सेकंड लाइन पे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की है इसको, कि टोटल मार्क्स जो हमने इस सब्जेक्ट के 100 में से लिए हैं, तो आप 100 आउट ऑफ मार्किंग करके मार्क्स इंटर करें। उसके बाद हमने इनपुट लेना शुरू किया। यहाँ पे ये इंग्लिश का इनपुट देगा तो स्टोर हो जाएगा ENG में, इसी तरह उर्दू एंड सो ऑन टिल कंप्यूटर। हमारे पास सातों सब्जेक्ट के मार्क्स ये यूजर इनपुट करेगा। अभी रन करके मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह हमारे पास आउटपुट भी हम देख लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमने जो मार्क्स हमने इन वेरिएबल्स में स्टोर किए थे, उनको हमने प्लस कर लिया यहाँ पे ना, दरमियान में हमारे पास प्लस साइन नजर आ रहा है। ये प्लस हो गए, अब इस टोटल वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। फिर सी आउट हमारे पास टोटल मार्क्स ऑफ 10, जो भी हमने प्लस हमारे पास जो भी हम इंटर करेंगे आउट ऑफ 700 शो हो जाएगा हमें। यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास कैलकुलेट हो गया, फर्स्ट एजेंडा हमारा इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, कैलकुलेटिंग एवरेज परसेंटेज। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, वही परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है परसेंटेज के साथ, जो हमने एल्गोरिथम में भी देखा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा टोटल की वैल्यू के साथ, जो भी यूजर ने इनपुट किया है हमारे पास यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इफ और एल्स का हमने यूज करते हुए वही बात, कि अगर 100 और 80 के दरमियान है तो ग्रेड क्या होगा उसका, A+। 80 और 70 के दरमियान है तो A, इसी तरह एंड सो ऑन। अगर 50 से नीचे है तो हमारे पास परसेंटेज उसकी फेल है, दोबारा ट्राई करने का लिखा हुआ है। और इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे हमने एक एल्स कंडीशन हमने यूज की है, कि अगर इसके अलावा कोई और परसेंटेज हमारे पास आ रही होगी, तो गिविंग परसेंटेज इज नॉट बिटवीन 1 and 100, सो ग्रेड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब ये उस वक्त आएगा कि यूजर ने मार्क्स डाल दिए 100 में से 150। अब ऑफ कोर्स 150% तो कोई रिजल्ट नहीं होता, 100% तक होता है। तो जब 100% से ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी तो ये एरर देके प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसको रन करते हैं। ये हमारे पास रन हो गया। अब हमसे इंग्लिश में मार्क्स मांग रहे हैं। यहाँ पे क्या मेंशन आ रहा है, कि आउट ऑफ 100 आपने इंटर करने। इंग्लिश में इस बच्चे को दे देते हैं, पढ़ने वाला है 75, उर्दू में 80 दे देते हैं, इस्लामियत में 79 दे देते हैं, फिजिक्स में थोड़ा कमजोर ले लेते हैं इसको 56, केमिस्ट्री में पोलियो होगा इसको 35। ओहो 365 चले गए। अभी देखिए यहाँ मुझसे यहाँ गलती हो गई ना, ये फॉरेन परसेंटेज को ऊपर ले जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे ये एरर भी हम नोट कर लेंगे। अच्छा है, अगली कंडीशन में मुझे आपको दिखा नहीं था, तो पहले में हम एरर नोट कर लेंगे, अगली में जो हम सही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हम कोई रैंडम वैल्यू दे देते हैं ऊपर बड़ी, 465 एंड 89। तो यहाँ पे आप देखें टोटल मार्क्स ऑफ 10, 1100 में से 700 में से कितने आ रहे हैं, 1100 कुछ आ रहे हैं, यानी 1000 कुछ। ये तो हो ही नहीं सकता कि उससे ज्यादा आ जाए। तो परसेंटेज क्या आ रही है, 170% आ रहा है, 100% से ऊपर नहीं आ सकता। अब देखें एरर क्या आ रहा है, द गिवन परसेंटेज इज नॉट बिटवीन 100, सो ग्रेड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ग्रेड इसने इस बार नहीं बताया और ये क्लोज हो गया। तो अब हम दोबारा रीरन करेंगे इस प्रोग्राम को ही। अब हम अगर ढंग से मार्क्स डालने, 67 इंग्लिश में दे दिए, 87 उर्दू में दे दिए, इस्लामियत में 56 से 76, जो भी है रैंडम वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, वैल्यू विद इन लिमिट्स हो। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 700 में से 552 मार्क्स है। अब 78 परसेंटेज बनी, और 70 और 80 के दरमियान तो हमारे पास ग्रेड A बन गया। तीनों चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो गई। ये हमारे पास आउटपुट भी हमने शो करवा दिया आपको। ये आउटपुट प्रिंट निकाल के आपको स्कूल देगा, उसमें से कुछ मेमोराइज करने का नहीं, आपको कोड मेमोराइज करना है और एल्गोरिथम मेमोराइज करना है। तीसरी चीज़ फ्लो चार्ट है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर आ गए, कोड फाइल फोल्डर क्लोज करके फ्लो चार्ट फोल्डर ओपन किया। फ्लो चार्ट में हम किसका कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 2। ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 2 ओपन हो गया, फ्लो चार्ट सामने आ गया।
स्टार्ट किया हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद इनपुट लिया। इनपुट स्टार्ट जो हमारे पास ये सेमी सर्किल में आता है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन प्रोसेसेस जितनी भी होते हैं हमारे पास, सॉरी ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट, ये हमारे पास पैरेललोग्राम में आते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे प्लस माइनस हो रहा है, ये हमारे पास इस रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में आते हैं। जब कैलकुलेट आ गया, फिर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट यानी आउटपुट हो रहा है, तो पैरेललोग्राम में आ गया। फिर कैलकुलेट प्रोसेस हो रहा है, क्या कैलकुलेट परसेंटेज हो रही है, तो रेक्टेंगल में आ गया। एंड देन हमारे पास फिर प्रिंट यानी आउटपुट शो कर रहा है तो पैरेललोग्राम में, फिर प्रिंट गेट शो कर रहा है तो पैरेललोग्राम में। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और टोटल मार्क्स ऊपर प्रिंट, ये तीनों रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, दोबारा सेमी सर्किल लेके इसको स्टॉप कर दिया। इसको भी आप इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 में।